और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूजीसी का विवाद। यूजीसी विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है और इसे लेकर देश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूजीसी ने जिस नियम को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असमानता और भेदभाव मिटाने वाला बताया, उसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों और सवर्ण समाज का विरोध तेज होता जा रहा है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई है। इससे पहले कल डीयू की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। सब लोग एक साथ 2012 के जो यूजीसी गाइडलाइन थी उसमें ये एक पॉइंट ये भी था कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई गलत कंप्लेंट करता है तो गलत कंप्लेंट करने के बाद उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये धाराएं हटाने की क्या जरूरत थी? ये पूरा का पूरा कानून ऐसा इतना कॉन्ट्राडिक्टरी बना गया है कि इसमें एक दो क्लोज छोड़ करके बाकी सब क्लोज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कानून जो हमारे SC ST OBC के लिए बनाया गया था, वो जिसको इक्विटी रेगुलेशन बोला जा रहा है, वो सामान्य वर्ग के लिए कहीं भी इक्विटी नहीं कर रहा है, कहीं भी वो इक्वालिटी नहीं कर रहा है। ये यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करे, ये कुल एकाना कानून है और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन सड़कों पे करते रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में कुछ छात्र संगठनों ने विरोध की आवाज बुलंद की। यूजीसी ने नियम को काला कानून बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। यूजीसी के नए कानून को लेकर सियासत भी गर्म है। कलराज मिश्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इसका विरोध किया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। यूजीसी को लेकर सिर्फ छात्र ही नहीं, नेताओं में गुस्सा है। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी नए यूजीसी नियम का विरोध किया है। कलराज मिश्र ने कहा, इससे छात्रों में भेदभाव और बढ़ेगा और झूठे मुकदमे होंगे। ये स्वयं मुझे लगता है कि नियम इस ढंग से नहीं बनाया गया है जिसके कारण ये कहा जा सके कि संविधान के प्रक्रिया के अनुकूल हो। इसमें जात विभेद की बात कह करके नागरिक के समान अधिकार को खंडित किया गया है। झूठी शिकायत करने के लिए आप और अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक तरह तो संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, दूसरा झूठी शिकायत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यूजीसी को लेकर चल रहे विरोध पर अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना ही कहा कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ